दोस्तों, क्या आपको पता है साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन की वजह से एक दिन ऐसा वक्त आ सकता है जब अर्थ पर सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। और इसी वजह से आपने बार बार सुना होगा इंसान का अगला घर मार्स होगा। इलॉन मस्क के रॉकेट्स, नासा के रोवर्स सब एक ही कहानी सुनाते हैं कि मार्स ही ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, लेकिन दरअसल ये एक झूठ है। मार्स एक ऐसा खूबसूरत इल्यूशन है जो दूर से फ्यूचर लगता है, लेकिन पास जाके देखो तो पता चलेगा ये एक डेडली ट्रैप है। और हमारा असली फ्यूचर एक और नई दुनिया में छुपा है, जो कि है सैटर्न के एक छोटे से मून टाइटन पर। अब आप सोच रहे होंगे टाइटन जो अर्थ से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच पाती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन नासा के एक्सपर्ट्स, प्लानिटरी साइंटिस्ट और स्पेस रिसर्चर्स ने टाइटन को सीरियसली स्टडी किया और उनका मानना है अगर इंसान को कभी दूसरा घर बनाना हो तो टाइटन मार्स से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कैसे? क्या हम उतनी दूर 1.2 बिलियन किलोमीटर ट्रैवल कर पाएंगे? क्या -179 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इंसान अपना नया घर बना पाएगा, या टाइटन बस एक फ्रोजन डेथ ट्रैप निकलेगा? हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल सुरपम। क्या टाइटन पर जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी, या यह सिर्फ कहने की बातें हैं? आखिर ऐसे क्या रीजन है जो टाइटन को मार्स से बेहतर बनाते हैं? जानते हैं आज इस वीडियो में। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो दिखने में लगभग अर्थ जैसा है, जहां एक दिन का ड्यूरेशन भी करीब 24 आवर्स के आसपास है। और बस यही नहीं, मार्स के पोल्स पर आइस भी मौजूद है। मतलब पहली नजर में लगता है लाइफ यहाँ इजीली ग्रो कर सकती है, इसीलिए लोग सोचते हैं मार्स हमारा अगला घर बन सकता है। पर असली प्रॉब्लम मार्स के सरफेस पर नहीं, उसके एटमॉस्फेयर में छुपा है। वहाँ की हवा इतनी थिन है कि ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और रेडिएशन इतना ज्यादा है कि वहाँ जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हमेशा कैंसर के रिस्क में होंगे। साइंटिस्ट कहते हैं अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के मार्स पर चले तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब मार्स प्लैनेट पर सर्वाइव करना एक परमानेंट स्पेस सूट और बंकर वाली जिंदगी होगी। वहीं दूसरी तरफ टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, हमारे अर्थ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइटन पर एक थिक एटमॉस्फेयर है जो मोस्टली नाइट्रोजन से बना है। यहाँ की नाइट्रोजन रिचर इंसान के लिए डायरेक्टली ब्रीथ करने लायक तो नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा जरूर है, यह हमें डेडली कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। वही रेडिएशन जो मार्स को इंसान के लिए जानलेवा बनाती है। इसीलिए दोस्तों, क्या टाइटन सिर्फ एक फ्रोजन मून होगा, या ये बनेगा असली प्रोटेक्टर जो ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाएगा? तो बात यह है कि मार्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेडिएशन, क्योंकि मार्स के पास ना तो एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही एक थिक एटमॉस्फेयर। मतलब अगर इंसान वहाँ बस्ती बसाएगा तो उन्हें जमीन के नीचे बंकर में रहना पड़ेगा या हेवी डूम्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन वही टाइटन इससे फार बेटर है। अब वो कैसे? सैटर्न का मिस्टीरियस मून अपने थिक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर की वजह से एक नेचुरल रेडिएशन शील्ड बनाता है, जो कि मार्स में मिसिंग है। एक्सपर्ट्स तो कहते हैं टाइटन के सरफेस पर चलना मार्स के सरफेस पर चलने से कई ज्यादा सेफ होगा। मतलब इंसान को यहाँ वो परमानेंट बंकर वाली लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी, यानी टाइटन पर थोड़ी बहुत खुली हवा में जिंदगी जी जा सकती है। बस यही नहीं दोस्तों, नासा के कसिनी मिशन से जब साइंटिस्ट ने टाइटन के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज मिली। टाइटन पर मीथेन और इथेन के क्लाउड से, और कभी कभी तो टाइटन पर मीथेन की बारिश भी होती है। इसका मतलब है टाइटन पर अर्थ जैसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एग्जिस्ट करती है। आम भाषा में कहूँ तो हमारे इस प्लैनेट पर सूरज पानी को एवापोरेट करता है, जिससे बादल बनते हैं, बारिश होती है, और इससे ही रिवर्स और लेक्स फिल होती है। सेम ऐसे ही टाइटन पर सनलाइट तो वीक है, लेकिन वहाँ इथेन और मीथेन गैसेस एवापोरेट होते हैं, जिससे क्लाउड्स बनते हैं, फिर मीथेन रेन होती है और लेक्स और रिवर फिल होती है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा मीथेन गैस रिवर में कैसे कन्वर्ट हो गई? तो बात यह है कि दोस्तों, -161 डिग्री सेल्सियस के बाद ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और टाइटन का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए हमें टाइटन पर मीथेन रिवर्स देखने मिलते हैं। बस यही नहीं, मीथेन एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स है। अगर हम टाइटन पर बेस बनाते हैं तो लिटरली हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स होगा, जो टेक्नोलॉजी के लिए प्राइसलेस है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात, ह्यूमन बॉडी बिना पानी के तो सर्वाइव नहीं कर सकती, और टाइटन पर जो मीथेन रेन है वो रेन पीने के लायक नहीं है। तो फिर टाइटन पर इंसान जिंदा कैसे रहेगा? मार्स के केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिसोर्स शॉर्टेज। ऑक्सीजन और फ्यूल बनाने के लिए हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब सर्वाइवल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन वही
टाइटन के पास एक हिडन एडवांटेज है। वहाँ के मीथेन और इथेन के लेक सिर्फ लेक्स नहीं बल्कि एक एनर्जी ट्रेजर है। नासा के एक्सपर्ट्स कहते हैं टाइटन के पास इतना हाइड्रोकार्बन है कि वो पूरे अर्थ के ऑयल रिजर्व से कई गुना ज्यादा है। मतलब अगर फ्यूचर कॉलोनीज टाइटन पर बनी तो वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगा और हम टाइटन पर अपने व्हीकल्स मीथेन से फ्यूल कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। और बस यही नहीं, मीथेन और फ्रोजन आइस को केमिकल प्रोसेस से तोड़कर उनसे ऑक्सीजन और वाटर भी बनाया जा सकता है। मतलब मीथेन रेन एनर्जी और फ्यूल के लिए यूज होगी और आइस वाटर के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीथेन का फायदा हमें तभी हो सकता है जब हम उसको सेफली यूज करें, वरना वही मीथेन एक एक्सप्लोसिव डेंजर बन सकता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होगा। पर दोस्तों, टाइटन का यह सफर उतना इजी भी नहीं जितना हमें लगता है। इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कभी सोचा विंटर में यहाँ जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो हम ठंड से कांपने लगते हैं। वहीं टाइटन पर -170 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो फिर इंसान वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाएगा। टाइटन का टेम्परेचर टाइटन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। -179 डिग्री एवरेज टेम्परेचर का मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पानी तुरंत आइस बन जाए और इंसान का खून लिटरली फ्रीज हो जाए। इसीलिए दोस्तों, पहले टाइटन पर सर्वाइव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को हाईटेक सूट्स, हीटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। यानी एक तरफ टाइटन के पास अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स है, लेकिन उन्हें यूज करने के लिए सर्वाइवल का कॉस्ट और रिस्क मार्स से कई गुना ज्यादा है। और तो टाइटन पर जाने में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्टेंस। मार्स अर्थ से सिर्फ 54 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन टाइटन वो अर्थ से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब आम भाषा में कहूँ तो जब टाइटन पर नासा ने अपना प्रोब भेजा तो उसे टाइटन पर जाने में 7 साल लगे। तो आप सोचो हमें वहाँ जाने में कितने साल लगेंगे। पर फिर भी अगर लॉन्ग टर्म कोलोनाइजेशन का प्लान बनाया जाए तो टाइटन का प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर और रिसोर्सेज टाइटन को मार्स से कई ज्यादा बेटर ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मान लो अगर हम उतनी दूर जाकर टाइटन को कोलोनाइज करना भी चाहे तो हम कैसे करेंगे? ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक्सपर्ट्स कहते हैं टाइटन पर इंसान फ्लोटिंग कॉलोनीज बना सकता है। मतलब इमेजिन कीजिए जाइंट फ्लोटिंग सिटीज जो मीथेन के ओशन पर तैर रही हो। जैसे यहाँ पर शिप पानी के ऊपर होते हैं, वैसे ही टाइटन पर पूरी की पूरी दुनिया मीथेन रिवर के ऊपर बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, मार्स पर जीने के लिए नेचुरल डोम्स और बंकर बनाने पड़ेंगे। लेकिन टाइटन के पास एक नेचुरल शील्ड ऑलरेडी है, जो कि है उसका मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टाइटन अपने आप में हर तरह से कैपेबल है, बस इंसान को उसका सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। पर क्या आपको पता है इंसान टाइटन की ग्रेविटी में बर्ड की तरह भी उड़ सकता है? अब वो कैसे? टाइटन की ग्रेविटी अर्थ का सिर्फ 14% है। मतलब टाइटन पर इंसान इजीली फ्लाई कर सकता है जेट पैक की मदद से। यानी टाइटन एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ ह्यूमंस लिटरली एक बर्ड की तरह हवा में ग्लाइड कर रहे होंगे। न ट्रैफिक न रोड, बस ओपन स्काई और इंसान हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन क्या इंसान टाइटन के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाएगा या टाइटन एक अनबेरेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा? और तो और इंसान अभी तक प्रॉपरली अर्थ को सस्टेन नहीं कर पाया। क्लाइमेट चेंज, वॉर, पोल्यूशन, यहाँ सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और अगर कल को इंसान टाइटन पर कॉलोनी बनाता है तो क्या हम वहां पर भी वही सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे जो हम यहाँ पर करते आए हैं? आपको क्या लगता है? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।